नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, समस्तीपुर के डीआरएम विनय श्रीवास्तव कल फॉरबिसगंज पहुंचे। उन्होंने समस्तीपुर से 10 बजे वहां से रवाना हुए और फॉरबिसगंज जो है शाम के 7:30 बजे पहुंचे और वहां से 8:10 पर वापस रवाना हो गए। और वहां पर लोगों ने जमकर स्वागत किया, फूल मालाओं से स्वागत किया और एक पत्र भी सौंपा गया है। वो पत्र भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा और जो भी बातचीत हुई है उनसे, मीडिया कर्मियों से, वो भी आगे आपको हम सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले इस पत्र को के बारे में आपको बता दूं कि क्या सब मांग की गई है। तो फॉरबिसगंज सिविल सोसाइटी की ओर से ये पत्र लिखा गया है। मांगी लाल गोलछा जो कि अध्यक्ष हैं और विनोद सरावगी जो कि सचिव हैं, इन्होंने एक पत्र लिखा है। उस पत्र में जो लिखा गया है, सभी बाधाओं को दूर करते हुए नवरात्र में ही पूर्व मध्य रेलवे की ओर से दानापुर जोगबनी और सहरसा जोगबनी और झंझारपुर वाली ट्रेन का जो विस्तार है वो ललित ग्राम फॉरबिसगंज, और दूसरा सहरसा पटना के बीच परिचालित हो रही राज्य रानी एक्सप्रेस का विस्तार फॉरबिसगंज होते हुए जोगबनी तक किया जाए। और तीसरा जो है वो कटिहार से वाया फॉरबिसगंज दरभंगा दिल्ली के लिए एक ट्रेन जो है वो चलाई जाए। चौथा मांग है कि दरभंगा से गुवाहाटी के लिए वाया फॉरबिसगंज कटिहार ठाकुरगंज सिलीगुड़ी होते हुए ट्रेन जो है वो चलाई जाए। और पांचवी जो मांग है वो फॉरबिसगंज चकरदहा होल्ट के बीच पूर्व मध्य रेलवे के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत फॉरबिसगंज कोर्ट के नाम से एक नए स्टेशन का निर्माण हो। छठा जो है वो ललित ग्राम में प्रस्तावित बाईपास लाइन का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर हो। और सातवां जो है वो रेल परिचालन शुरू हो जाने के बाद यात्री ट्रेनों की संख्या भी बढ़ाई जाए। जैसे कि पहले छोटी लाइन की ट्रेन में 7 जोड़ी पैसेंजर ट्रेन चला करती थी, ठीक उसी तरह से ट्रेन चालू होने के बाद यहाँ पर भी ट्रेन लोगों को चाहिए। तो ये सभी मांगें रखी गई है। तो आइए इस पर डीआरएम का क्या जवाब मिला है वो भी आपको हम सुनवाते हैं कि डीआरएम साहब क्या कह रहे हैं ट्रेन परिचालन को लेकर। सुनिए डीआरएम ने क्या कहा। ये सारी कमियां जो हैं ठीक हो जाएंगी और साथ ही साथ जो आज इन्होंने प्रस्ताव दिया है गाड़ियां चलाने का, वो हम फिर से अनुशंसा करके भेज देंगे। एक गाड़ी ऑलरेडी रेल मंत्रालय अनाउंस कर चुका है, तो जैसे ये खामियां ठीक हो जाती हैं हम चला देंगे। तो सर क्या समझे कि फारबिसगंज सहरसा रेलखंड अमान परिवर्तन का कार्य अभी भी अधूरा है? नहीं, अमान परिवर्तन हो चुका है, लेकिन देखिए ट्रेन चलाने के लिए क्या मैं बता रहा हूँ, जैसे नरपतगंज स्टेशन है, ठीक है, 3 लाइन का स्टेशन है, उसमें से एक लाइन अभी जो है फिट नहीं थी, वो इस हफ्ते तक फिट हो जाएगी। उस पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा का उन्होंने कॉशन लगाया हुआ है। तो अब 10 किलोमीटर पे तो हम ट्रेन नहीं चला पाएंगे ना, जो रेगुलर पैसेंजर सर्विस है उसको 10 किलोमीटर पे तो नहीं चला पाएंगे। तो ये सब बीच बीच में कुछ पैचेज हैं, उनको ठीक करा के। तो सर जब रेल मंत्रालय से घोषणा होती है 2-2 ट्रेन की, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है अधिकारियों और रेल मंत्रालय के बीच में? कुछ हद तक मुझे लगता है कि रहा होगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन विभाग, निर्माण विभाग जो है वो इनका काम कर रहा था। आज मैंने निरीक्षण किया, मुझे आए हुए 2 महीने हुए हैं, तो आज मैंने निरीक्षण किया इस खंड का, तो इसमें मुझे ये कमियां मिली। तो इनको मैं ठीक करा के और उसके बाद फिर जो है साइमल्टेनियसली मतलब अनुशंसा कर दूंगा कि मुख्यालय को कि इसमें गाड़ी जो है इस तरीके से चलाई जाए। तो सर एक बात कहा जाए, ये सीआरएस निरीक्षण होता है तो हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने ओके कर दिया। सीआरएस ने तो देखिए मेन लाइन है उसको चेक किया, उसको फिट दे दिया उन्होंने। पर जब स्टेशन बनता है तो उसमें लूप लाइन होती हैं जिसमें कि क्रॉसिंग आप अरेंज करा सकें। अब जैसे अगर मैं यहाँ फॉरबिसगंज से निकलूँ उधर वापस समस्तीपुर की तरफ सकरी साइड में, यहाँ से निकलूँगा मैं, अगर एक ही लाइन काम कर रही है तो फिर तो ये पूरा आगे तक ब्लॉक हो जाएगा ना, नरपतगंज के आगे तक ब्लॉक हो जाएगा। क्या ललित ग्राम और ललित ग्राम में भी एक लाइन अभी काम कर रही है, एक लाइन जो है अनफिट थी, वो तो आज शाम को फिट दे दी है उन्होंने, बट उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग करा ली। तो ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं जहाँ पर कि क्रॉसिंग अभी पॉसिबल नहीं है। तो ट्रेन परिचालन के लिए जो है ये सब कार्य करना पड़ता है। 4 से 6 हफ्ते में जो है मुझे उम्मीद है कि ये सब कार्य हो जाए। तो सर एक चीज़ जानना जरूरी है कि ये ट्रेन का जो शुभारंभ होगा उसके लिए फाइनल और लास्ट एनओसी किसका होगा? इसके बाद ट्रेन परिचालन मूव हो जाएगी। देखिए, कोई भी नई ट्रेन का जब परिचालन होता है या नए स्टॉपेज करने होते हैं या अतिरिक्त डब्बे लगाने होते हैं, तो उसका प्रस्ताव हम लोग जो है डिवीजन से भेजते हैं मुख्यालय से भेजा जाता है रेलवे बोर्ड, और जब रेलवे बोर्ड से अप्रूवल आती है तो मुख्यालय हमें वो कम्युनिकेट करता है, तब ट्रेन चलना शुरू होती है। तो रेलवे बोर्ड का अभी इस तरह का कोई सिग्नल नहीं है? नहीं, एक ट्रेन का तो उन्होंने प्रस्ताव भेजा हुआ है, जोगबनी सहरसा का तो शायद प्रस्ताव। सर रेलवे बोर्ड को ये तो कंफर्मेशन मिल गया है ना, हाँ, कि ये जो रेल खंड है वो 100% कंप्लीट है, तब तो उन्होंने ट्रेन का अनाउंसमेंट किया। तो देखिए वो तो ऐतिहासिक चीज़, उसमें मैं हिस्ट्री में जा नहीं सकता हूँ। मैं
आज जो मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि आज की डेट में मैं अगर ट्रेन चलाऊँगा तो 5-6 घंटे लग जाएंगे उसको 200 किलोमीटर की दूरी कवर करने में, जो कि आई थिंक ट्रेन परिचालन के हिसाब से मान्य नहीं है। बीच में 3-4 स्टेशंस पे क्रॉसिंग भी नहीं हो पाएगी, तो लंबे लंबे ब्लॉक एक्सटेंड हो जाएंगे। ये सब हम 4 से 6 हफ्ते में ठीक करने की कोशिश करेंगे। अगले महीने से इसकी शुभारंभ हो सकती है। हो सकता है। और रेलखंड अमान परिवर्तन कंप्लीट हो गया। अमान परिवर्तन इस तरह का तो गफलत में सीमावर्ती क्षेत्र अमान परिवर्तन कंप्लीट हो चुका है। गेज कन्वर्जन जो है वो पूरा हो चुका है। ट्रेन परिचालन की दृष्टि से कुछ कमियां हैं जो हमें अभी दूर करनी है, वो हम दूर कर लेंगे। इसके लिए मैं ज़्यादा मतलब वो नहीं है, बस बीच में छोटे छोटे पैचेस हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा उसमें। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि अबाउट टू जो इलेक्शन होने वाला है पार्लियामेंट्री, अबाउट टू इलेक्शन पीरियड वो तो मई में होगा। हो गया, दिसंबर में होगा। उसके बाद नहीं, अभी कहाँ, अभी उसके बाद तो फिर ये लागू हो जाएगा। उम्मीद है ट्रेन इस साल चल सकेगी? देखिए, मैंने तो आपसे 4 से 6 हफ्ते बोला है कि मैं ट्रैक को एकदम फिट करवा दूंगा परिचालन के लिए। मैंने 1 से डेट आएगी, 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। परिचालन के लिए फिट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेन चल सकती है। जी जी, दिसंबर में हाँ आ जाएगा। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी चल जाए। दिसंबर के बाद जो है वो आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। नहीं, आचार संहिता दिसंबर में कहाँ लागू होती है? नहीं, ठीक है दिसंबर में कैसे? चलिए, थैंक यू बहुत जानकारी आपने दी।